बच्चों, अध्याय 5 के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आइए हम सब आज प्रश्न नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित। यहाँ पर 5 खंड दिए हुए हैं, सब में ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है। हमको क्या करना है, इसके जो है कितने पद लिखने हैं, प्रथम 4 पद लिखने हैं, जिसमें प्रथम पद हमको दिया हुआ है, मतलब हमको 3 पद और लिखना है। हमने आपको प्रथम लेक्चर में बताया था कि पद को लिखने का फार्मूला होता है, ए बराबर हमारा क्या है, ये दिया हुआ है, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ये दूसरा पद हो गया। और तीसरे पद के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2d, मतलब जो पद होता है उसमें डी के आगे जो ये नंबर लिखा जाता है, ये नंबर 1 कम होता है। और फिर हमारा चौथा पद क्या हो जाएगा, ये प्लस 3d। इन फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, हम दिए गए ए और डी से एपी के 4 पद लिखेंगे। आइए हम पहला लिखते हैं। पहला हमारा क्या है, ये बराबर दिया हुआ है, ये हमारा कितना है, 10 दिया हुआ है। दूसरे पद के लिए हमने क्या किया, 10 और प्लस में हमने क्या किया, डी कितना है, 10, हमने और जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर 10 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे और 2 लिखेंगे और डी का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। फिर हमारा ये 10 दिया है और डी हमारा प्लस और 3 और डी का मान कितना है, 10। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं पद, लेकिन हमको प्रथम 4 पद ही लिखने हैं। तो यहाँ हमारा एक क्या हो गया, 10 हो गया। ये 10 जुड़ के हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। और ये हमारा जुड़ के 10 और 10 दूना कितना हो गया, 20 हो गया, मतलब 10 और 20 मिलके कितना हो गया, 30 हो गया। और चौथे पद के लिए हम देखते हैं, तो 10 और 3 का गुणा 10 हुआ 30, 30 और 10 मिलके कितना हो गया, 40 हो गया। ये हमारा जो है, जो प्रथम खंड दिया हुआ था उसकी एपी हमारी बन गई, जिसके प्रथम 4 पद हमने लिख दिए। दूसरा आते हैं, हम देखते हैं। दूसरा जो है हमारा, ये बराबर कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है और डी बराबर हमारा 0 दिया है। तो हमने क्या किया, -2 लिखा और डी हमारा कितना है, 0 है, तो हमने यहाँ 0 लिखा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, -2 हो गया और हमारा कितना है, प्लस है और 2 और डी का मान कितना है, 0 हो गया। अब हम चौथे पद के लिए लिखेंगे, -2 और प्लस और 3 और इनटू में क्या हो गया, 0 डॉट। अब हमारा यहाँ क्या हो गया, -2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, -2 में 0 जुड़ेगा तो -2 ही रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं 0 का 2 से गुणा हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी -2 ही बचेगा। और यहाँ पर भी 0 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 0 ही होगा और -2 में जोड़ेगा तो कितना होगा, -2 होगा। यानी आपकी सेकेंड खंड के जो प्रथम पद है वो सब समान है, -2 ही है। हम आते हैं तीसरे खंड में। तीसरे खंड में हमारा जो है, ये बराबर 4 दिया हुआ है और डी बराबर -3 दिया हुआ है। तो ए का मान हम निर्धारित कर लेते हैं, यहाँ पर 4 लिख दिया। दूसरे पद के लिए हमने क्या किया, 4 लिख दिया और प्लस में हमने कितना लिख दिया, -3। यहाँ देखें फार्मूले में डी का मान रखेंगे दूसरे पद के लिए, तो हमने -3 रख दिया, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि आगे हमारा प्लस में लगा, हमको क्या प्लस माइनस का गुणा करवाना है। आगे हम चलते हैं, हमने फिर तीसरे पद के लिए क्या लिखा, 4 लिखा और फिर हमने 2 लिखा और गुणे में हमने कितना लिख दिया, -3 लिख दिया। ये तीसरे पद के लिए हो गया। चौथे पद के लिए हम क्या करते हैं, 4 लिखा और हमने क्या किया, 3 लिखा और गुणे में हमने कितना कर दिया, -3 कर दिया। अब ये हमारा 4 का 4 रह जाएगा और ये हमारा जो है कितना हो जाएगा,
प्लस माइनस गुणा करके जो है माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा। इसको भी देखते हैं, ये हमारा 4 हो गया और माइनस प्लस का गुणा कितना हो गया, माइनस हो गया, और 2/3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो -6 हो गया। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर हमारा फिर 3 और -3 का गुणा -9 हो जाएगा, और फिर -9 जो है प्लस के साथ गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 में से 3 गए, कितना हो गया, 1, और 4 में से -6 गए तो कितना हो गया, -2 हो गया, और 4 में से -9 गए तो हमारा कितना हो गया, -5 हो गया। ये आपका तीसरा खंड हो गया। चौथे खंड के लिए हम देखते हैं, चौथा खंड है हमारा, ये बराबर कितना है, -1। हमने -1 लिख दिया। डी बराबर कितना है, 1/2, तो हमने क्या किया, -1, और धन में कितना लिख दिया हमने, 1/2 लिख दिया फार्मूले के अनुसार बच्चों। फिर हमने -1 लिखा, और प्लस में 2, और गुणे में हमने कितना लिख दिया, 1/2। आइए चौथे पद के लिए हम क्या करते हैं, -1 लिखा, और प्लस में हमने 3, और इंटू में 1/2 लिखा। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा -1 ही हो गया। इसका जो है, इसको हमने कैलकुलेट किया, इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा -1 से होगा, तो ये -2 हो गया, और प्लस का 1 हो गया, और बटे का कितना हो गया, 2 हो गया। ये इसको देखें आप, इसका ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कट गया, ये हमारा -1 हुआ, और प्लस का 1 हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा -1 और 3 और 2 का जो है गुणा हो गया, 3 और 1 का गुणा हो गया, तो ये हमारा जो है 3/2 हो गया। आइए इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। ये -1 हुआ, और ये हमारा कितना घट घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस का पूर्णांक हमारा क्या है, बड़ा। यहाँ देखते हैं हमारा माइनस प्लस बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर 2 का गुणा -1 से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 से हम +3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि माइनस प्लस मौजूद रहेगा इसलिए घटेगा, इसलिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। ये बच्चों आपका जो है चौथा खंड था। बच्चों हम पांचवा खंड देखेंगे। पांचवा खंड हमारा ये कितना है, माइनस का 1.25। दूसरे खंड के लिए माइनस का 1.25 और प्लस का डी का मान कितना है, -0.25, तो -0.25 कर दिया। और तीसरे पार्ट के लिए हम चलते हैं, तीसरे पद के लिए, तो -1.25 प्लस 2, और गुणे में कितना हो जाएगा, माइनस का 0.25। और हम आते हैं चौथे पद के लिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, चौथा पद हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस का 1.25 प्लस 3, और इंटू में -0.25। ये हमारा प्रथम पद इतना ही रह गया। इसमें हम देखते हैं माइनस का 1.25 हो गया, और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, और ये 0.25 हो गया। आगे आते हैं, तीसरा पद हम देखते हैं, -1.25, और ये दोनों गुणा किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.50 होगा माइनस का, और माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.50। यहाँ आते ही हम देखते हैं चौथा पद के लिए, -1.25
और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया और इसका गुणा कितना हो जाएगा 0.75 और हम डाटा दिया -1.25 और ये दोनों माइनस माइनस होके हमारे क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.5 यहाँ भी दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.75 और चौथा पद देखेंगे ये हमारा जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। बच्चों ये आपका दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। आइए हम सब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों ये हमारा तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। यहाँ पर हमारे 4 खंड दिए गए हैं। तो पहले खंड के लिए हम आते हैं। प्रथम पद हमारा जैसा कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये बराबर कितना हो गया 3। इसको A1 से भी डिनोट कर सकते हो, ये से भी डिनोट कर सकते हो। तो प्रथम पद आपका क्या हो गया 3 हो गया। और डी आपका कितना होगा डी बराबर जैसा कि आप जानते हो कि पहले पद का अगला पद, तो मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, या हम इसको डिनोट कर ले, इसको हम ए डिनोट कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं A1 डिनोट कर देते हैं, इसको ये 3 कर देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं तो सॉरी यहाँ A2 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो इसका सार अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे A1 और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। A1 हमारा कितना है 1 और माइनस हमारा ये कितना है 3 है, ये हमारा कितना हो जाएगा ये बराबर का हमारा -2 हो जाएगा। यानी a बराबर 3 हो गया और t बराबर हमारा कितना हो गया t बराबर हमारा -2 हो गया। आइए दूसरे के लिए हम देखते हैं। ये बराबर हमारा कितना है -5। t बराबर इसमें भी हम सेम जैसे यहाँ पर A1 A2 A3 से डिनोट कर दिया, यहाँ के लिए भी यही चीज हम लागू करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा A1 -1 हो गया, माइनस का चिन्ह लगा है, ये हमारा कितना है -1 है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि हमको माइनस माइनस का गुणा करवाना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो गया -1 और माइनस माइनस का गुणा हमारा कितना हो गया प्लस हो गया, और ये क्या हो गया प्लस का 5 हो गया। यहाँ पर हमारा t बराबर कितना हो जाएगा t बराबर हमारा 4 हो जाएगा। 5 से -1 निकल गया तो हमारा कितना हो जाएगा 4। तीसरे के लिए हम देखते हैं। ये बराबर कितना दिया हुआ है 1/3 और t हमको निकालना है, तो t बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 5/3 और माइनस का 1/3 बराबर में हमारा क्या हो गया हर बराबर है एक जगह लिख दिया। ये हमारा कितना हो गया 5 - 1 बराबर में कितना हो जाएगा 4/3। यानी तीसरे पद का a कितना आया 1/3 और d कितना आया 4/3। आइए चौथे खंड के लिए देखते हैं। ये बराबर हमारा कितना है 0.6, इसका d कितना हो जाएगा d बराबर हमारा 1.7 और माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 0.6। ये हमारा कितना हो जाएगा, इससे हम अगर घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 1.1। इसका हमारा ये बराबर 0.6 है और डी बराबर कितना है 1.1। यही चारों खंड के बेटा आंसर रहे। ये का मान ये है और टी का मान यहाँ पर लिखा हुआ है सबका। आइए हम सब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए।
जैसा हमने आपको कल बताया था बच्चों कि अगर सार्व अंतर बराबर है प्रत्येक पद में तो हमारा वो एपी के रूप में है, अन्यथा एपी के रूप में नहीं है। जो भी श्रेणी लिखी गई है अगर सार्व अंतर बराबर है तब एपी के रूप में है। यहाँ पर बच्चों 15 खंड दिए हुए हैं। हम यहाँ पर आपको 3 खंड बता रहे हैं। जो भी नहीं आएगा कमेंट करके बताना, हम आपको बता देंगे। पहले खंड के लिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको क्या करते हैं, ये डिनोट कर ले या A1 डिनोट कर ले, इसको A1 करते हैं, इसको A2 करते हैं, इसको A3 करते हैं और इसको A4 से हम डिनोट कर लेते हैं। आइए देखें, इसमें डी हमारा बराबर है। पहले के लिए हम देखते हैं, पहले दो पद के लिए इसको हम D1 अगर कह ले तब तो हमारा कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 से हमने क्या किया, 2 घटा दिया, हमारा कितना हो गया, 2 2 आ गया। फिर हम D2 अगर निकालें तब हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस का क्या हो जाएगा, A2 हमारा कितना है, 8। और 8 से हमने क्या किया, 4 को घटा दिया, यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 4। T3 अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 और माइनस का ये 3। ये 4 हमारा कितना है, 16 है, और ये कितना है, माइनस का 8 है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 8। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे 4 पद लिखे गए हैं और 4 पद के लिए जो है हमारा 3 सारबंतर निकला है। कोई भी सारबंतर हमारा क्या है, बराबर नहीं है, अतः यह एपी के रूप में नहीं है। हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि सारबंतर अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी के रूप में नहीं है। दी गई श्रेणी एपी के रूप में नहीं। आइए बच्चों, हम सब यहाँ पर किताब से तीसरा खंड है, हम इसको दूसरे में हल करेंगे। इसको देखते हैं, हम तीसरा ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 और माइनस का 7. इसको भी हमने क्या किया, A1 A2 ये 3 और ये 4 से हमने क्या कर दिया, यहाँ हम T1 निकालते हैं, हमारा कितना हो गया, A2 और माइनस A1। यहाँ पर हम -3.2 लिखा हमने और हमने माइनस किया, जैसा कि माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का 1.2 है, तो हमने यहाँ क्या किया, माइनस का 1.2 हमने ब्रैकेट में रख दिया। ये आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3.2 और ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया और ब्रैकेट खुल गया, कितना हो जाएगा, 1.2। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 और माइनस का A2। ये 3 हमारा कितना है, माइनस का 5.2 है, माइनस का चिन्ह लगाए, और A2 हमारा कितना है, माइनस का 3.2। ये भी हमारा माइनस का 5.2 हो गया और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, ये 3.2 हो गया। इसको भी हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। आइए हम D3 निकाल लेते हैं। ये 4 और माइनस ये 3,
A4 हमारा कितना है, A4 हमारा माइनस का 7.2 है माइनस, और A3 हमारा कितना है, A3 हमारा माइनस का 5.2 है, माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ही आ जाएगा। अतः यहां पर क्या है, एपी हमारी सभी बराबर है, अतः दी गई श्रेणी हमारी एपी के रूप में है। यहां पर हम लिखेंगे चूंकि सार्वंतर बराबर है, अतः दी गई श्रेणी एपी के रूप में आइए, अब कह रहा कि इनके 3 और पद लिखिए, तो हमको क्या करना है, हमको इनके 3 पद और लिखने हैं। हम कितने पद लिखे हैं, 4 पद लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा हमने फार्मूले में बताया है कि सबसे पहले हम ए को लिखते हैं, तो हमने क्या किया, माइनस का 1.2 लिख दिया। अब हमको क्या करना है, प्लस का डी जोड़ना है, लेकिन कितना डी जोड़ना है, डी का 4 गुना जोड़ना है, क्योंकि यहाँ 5 है, तो हमको कितना गुना करना पड़ेगा, 4 गुना। तो 4 और गुणे का डी हमारा कितना निकल के आया है, माइनस का 2। ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 और माइनस प्लस का गुणा माइनस, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ के ये माइनस का 9.2 हो गया। ये 6 के लिए हम करते हैं, ये 6 हमारा माइनस का 1.2 और प्लस 5 और गुणे का डी, डी आपका कितना है, माइनस का 2, माइनस का 1.2 और माइनस प्लस का गुणा माइनस, और ये कितना हो गया, 10। ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2 हो जाएगा। ये 7 करते हैं, ये 7 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 1.2 और प्लस 6 इंटू माइनस का 2, ये हमारा क्या हो गया, माइनस का 1.2 और माइनस प्लस का गुणा क्या हो गया, माइनस 12 हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 13.2। इस तरीके से हम यहाँ पर इसके 3 पद और लिखने हैं, तो हमारे क्या क्या हो जाएंगे, ये 5 हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हमारा माइनस का 9.2 आया है, और ये 6 हमारा कितना आया है, ये 6 हमारा आया है माइनस का 11.2। ये 7 कितना आया है हमारा, माइनस का 13.2। इस तरीके से हम इसके असंख्यों पद को लिख सकते हैं। यही हमारा जो है तीसरा खंड, मतलब किताब से तीसरा खंड का ये हमारा हल था। आइए हम सब चौथे खंड को भी देख लेते हैं, मतलब किताब से 5वें खंड को देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर किताब से 5वां खंड है बेटा, 3, 3 + 2, 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2। इसको हम A1, A2, A3, A4 से हमने क्या कर लिया, डिनोट। आइए सबसे पहले हम सार्वंतर निकालते हैं, D1 करते हैं। हमारा क्या हो गया, 3 + √2 से हमने क्या किया, -3 को हमने
सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर a2 माइनस a1 होगा। हम पूरा लिख लें, a2 माइनस a1। a2 हमारा क्या है 3 प्लस का अंडर रूट 2 और माइनस का हमारा क्या हो गया 3 हो गया। ये बराबर का कितना हो जाएगा। जैसा कि अंडर रूट की संख्याओं का आप सब जोड़ घटाव आपने बच्चों पढ़ा होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जो पूर्ण पूर्णांक होता है वही जुड़ता और घटता है। तो हमारा ये पूर्ण 3 और +3 और -3 ये हमारे पूर्ण पूर्णांक है, यही हमारे क्या होंगे घटेंगे। तो 3 से 3 गया, हमारा कुछ नहीं हुआ, बचा क्या यहाँ पर अंडर रूट 2 बच गया। आइए D2 के लिए करते हैं। ये हमारा A3 और माइनस का क्या हो जाएगा A2। ये 3 हमारा क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस का हमारा A2 कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको हम कैलकुलेट करते हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर हमारा डबल पूर्णांक था, तो यहाँ पर माइनस का गुणा इसके अंदर होगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या होगा माइनस प्लस होके कट गया। अब हमारा क्या बचा 2 अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2। अब यहाँ पर एक होता है बच्चों, अंडरस्टूड है, यहाँ एक होता है, तो 2 अंडर रूट 2 में से माइनस का 1 अंडर रूट 2 निकल गया, तो हमारा क्या बचा अंडर रूट 2 ही बचा। आइए हम D3 के लिए करते हैं। हमारा क्या है A4 और माइनस का ये 3। ये 4 हमारा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है और माइनस, और फिर हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। यहां हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ब्रैकेट खोल दिया, ये माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 2। ये माइनस प्लस होके कट गया, यहाँ 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 है, ये प्लस में है माइनस में है, ये भी घट के हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। हमने देखा कि तीनों स्थितियों में जो है हमारा जो सार्वंतर है वो बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, अतः दी गई श्रेणी एपी के रूप में अब कह रहा है इसके और 3 पद लिखिए, तो हमने यहाँ पर कितने पद लिखे हैं 4 पद लिखे हैं, ये 5 आके लिखते हैं। ए 5 बराबर क्या होता है, ए 5 लिखना है तो सबसे पहले जो A1 होता है उसमें हम क्या करेंगे डी को कितना डी जोड़ देंगे, डी का कितना गुना, यहाँ 5 है तो यहाँ डी का 4 गुना जोड़ेंगे गुणे, और हमारा डी कितना निकल के आया है अंडर रूट 2। ये हमारा A1 को हम लिख लेते हैं, यही लिख लें, A1 हमारा कितना है, A1 हमारा ये है 3 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये 3 और प्लस का ये 4 का अंडर रूट 2 से गुणा हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये 6 देखते हैं, ये हमारा 3 हो जाएगा, और फिर हमारा 5 गुणे में अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 और प्लस का 5 अंडर रूट 2 हो गया। ये 7 देखते हैं, 3 प्लस का 6 अंडर रूट 2, ये बराबर में हमारा 3
और प्लस में 6√2 हो गया। ये हमारे दिए गए श्रेणी में एपी का 5वां, 6वां और 7वां खंड होगा। मतलब कि ये अगले 5वें, 6ठे और 7वें पद होंगे। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आगे बच्चों 15 खंड है, इसमें में से जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके बताना, हम आपको हल करके बता देंगे।